नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। मित्रों, आज नवरात्रा का दूसरा दिन है। नवरात्रा का दूसरा दिन मतलब माँ ब्रह्मचारिणी आप सबों को सदैव खुश रखे, समृद्धि दे, खुशहाली लाए, सबों की मनोकामना पूर्ण करे। मित्रों, नवरात्रि का उत्सव ईश्वर के स्त्री शक्ति का रूप है। बहुत पहले इस धरती पे सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, यूरोप में भी, साउथ अफ्रीका में देवी की पूजाएं होती थी। विभिन्न स्थानों पे छोटी बड़ी मंदिरें थी। इस धरती पे शुरुआत ही स्त्री पूजा से हुई है, नारी शक्ति से हुई है। नारी शक्ति का मतलब स्त्री शक्ति का ये वर्णन है नवरात्रा का उत्सव, ईश्वरीय स्त्री शक्ति का। मुख्यतः शक्ति का मतलब हम लोग पावर या अधिकार समझ लेते हैं। इस आर्थिक युग में शक्ति का मतलब ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना कोई चीज संभव नहीं है। किसी भी तरह का ताकत शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है जहां ऊर्जा नहीं है। तो सच पूछिए तो शक्ति का मतलब यहाँ ऊर्जा है। स्त्री शक्ति मतलब स्त्री ऊर्जा की पूजा है ये। तो पश्चिमी देशों में बहुत जगह एक व्यक्ति, एक ईश्वर की बात हुई और सभी, अब मनुष्य का ये स्वभाव है जो हमारे तर्क पर खरा नहीं उतरता, उसको हम नष्ट कर देते हैं। ये विकृति है मनुष्य की। तो उस तरह से सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। एक दृष्टि हो गई, एक सोच हो गया, एक को ही सिर्फ मानने लगे। और हमारे पूर्वज विभिन्न शक्तियों को, विभिन्न आयामों को हमारे जीवन में शामिल किया। जैसे नवरात्रा दोस्तों, ये साल के 12 या 13 अमावस्या जो होती हैं वो प्रत्येक महीने आ रही हैं। लेकिन 12वीं या 13वीं, कभी कभी 13वीं, नहीं तो लगातार 12वीं अमावस्या कुछ खास होती हैं, विशेष होती हैं और विशेष स्पष्ट होती हैं। उस समय ही उसके बाद प्रत्येक साल नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। और ये नवरात्रि का उत्सव ईश्वर के नारी शक्ति का प्रतीक है। यहाँ शक्ति से मतलब ऊर्जा का है, नारी ऊर्जा का है। यहाँ तो ये 3 तरीके से काम करती हैं नारी शक्ति। 3 तरीके, नारी शक्ति मतलब नारी ऊर्जा जो ये ईश्वरीय स्त्री का रूप है, वो 3 आयामों में काम करती है। 3 आयामों में काम करती हैं देवी के रूप में। देवी दुर्गा जो काली है, धरती माता है। देवी दुर्गा का पहला दिन जो कल था, नवरात्रा का पहला दिन, वो दिन होता है आपको शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा होती है पहला दिन, जो काली का दिन होता है, माँ दुर्गा का दिन होता है। तो देखिए, देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती, ये 3 ईश्वरीय नारी शक्ति के प्रतीक हैं। इन्हीं तीन स्त्री शक्ति, ईश्वरीय स्त्री शक्ति के रूप में लगातार 9 दिनों तक, पहले 3 दिनों तक माँ दुर्गा की, उसके बाद 3 दिनों तक माँ लक्ष्मी की, उसके बाद 3 दिनों तक माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और जो 10वां दिन होता है, ये तीनों
देवियों के, तीनों देवियों के पूर्ण रूपेण स्थापित होने के, जीतने के, सभी हमारे जीवन के विकृतियों के का नाश होने की, ये विजय का दिवस होता है 10वां दिन, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं। तो दोस्तों, ये 3 देवियां, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, यही 3 ईश्वरीय नारी शक्ति की प्रतीक हैं, जो 9 दिनों में प्रत्येक, पहले 3 दिन माँ दुर्गा, फिर उसके बाद 3 दिन माँ लक्ष्मी और अंतिम के 3 दिन माँ सरस्वती की होती हैं। और इस तरह से मैं आपको मुर्कटी भाषा में समझाता हूँ, खगोलीय स्थिति पर आइए। दुर्गा, माँ दुर्गा जिसे जिसे ताकत चाहिए होता है, शक्ति चाहिए होती है, वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं। ये अब देखिए, यहाँ 3 चीजें, जो तमस, रजस और सत्य, जो 3 गुण होते हैं, वो यहाँ भी आ जा रहे हैं। धरती की बात हो रही है, ये तमस हो गया, माँ दुर्गा, धरती माँ, काली, ये तमस हो गया, ये तमस ऊर्जा हो गया। और दूसरा माँ लक्ष्मी, जिस व्यक्ति को धन चाहिए होता है, भौतिकता की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, वो माँ लक्ष्मी को पूजते हैं। माँ लक्ष्मी या फिर सूर्य भगवान को, ठीक है। तो ये रज हो जाता है, तमस रज हो जाता है। ये मतलब, रज का मतलब सक्रियता, तमस का मतलब जड़ता और रजस का मतलब सक्रियता। ये सूरज भगवान अथवा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन दौलत को चाहने वाले, ठीक है। तीसरा आयाम माता सरस्वती का है, जो सत्य है, जिसको ये नश्वर शरीर से परे जाना होता है, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति करनी होती है, जो मोक्ष की लगातार लालसा रखते हैं, उन्हें माँ सरस्वती को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन 3 ईश्वरीय नारी शक्ति का प्रतीक है नवरात्रा का ये त्यौहार, ये उत्सव। तो हमें भी इसी उत्सव को इस तरह से मनाना चाहिए। आजकल क्या, पहले से ही, जब से ये पूरी दुनिया और खासकर ये हमारे देश, पुरुष शक्ति इन पर ज्यादा हावी हो गई है। अब पूछिए इसके पीछे कारण क्या है? पुरुष शक्ति के हावी होने का कारण है, हम अपने रोजी रोटी, अपने भरण पोषण को ही मात्र अपने जीवन का उद्देश्य समझ रहे हैं, और इस तरह से हम आर्थिक युग में, अर्थ के कंपटीशन में भागम भाग में दौड़ रहे हैं। जो हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म क्या होनी चाहिए, हमारा आचरण क्या होना चाहिए, हमारा विचार क्या होना चाहिए, हमें कार्य कौन से करने चाहिए, इस सभी चीज़ों को हम ध्यान भी नहीं देते और हम वही करते जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है। तो धन की प्राप्ति और ये चकाचौंध की दुनिया, ये चकाचौंध जो कुछ समय के लिए हम इस तरह अपने आप को अमर समझ लेते हैं, नश्वर समझ लेते हैं और उस तरह से भागम भाग में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये 3 तरीके के जो गुण हैं, तमस का मतलब धरती से है, और रजस का मतलब सूर्य भगवान से है, और सत्य का मतलब सरस्वती माता से है। तमस मतलब ये धरती माता का, देखिए प्रत्येक ऊर्जा अपने रूप को ट्रांसफर कर रही है, अदर रूप में ट्रांसफर कर रही है। अब धरती माता को देख लीजिए, जब चाहिए होता है वो हमें निकाल दी, और जब चाहिए होगा वो फिर अपने अंदर हमें समाहित कर लेंगी। मेरा मतलब है कि इस मिट्टी से ही सारे प्राणी बन रहे हैं, और फिर सभी प्राणी मिट्टी में ही मिल जा रहे हैं। वो तमस हो गई, वो जड़ता की स्थिति हो गई, और पहले जड़ता होता है, उसके बाद सक्रियता आती है, वो रजस हो गया, सूरज भगवान हो गए, माता लक्ष्मी हो गई, जो हम एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए, इसको इकट्ठा करने लगे।
तो ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, ये खगोलीय घटनाओं में भी आधारित है। जड़ता के बाद सक्रियता और फिर जड़ता, यही तरीका है। सिर्फ मनुष्य के रूप में ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस ब्रह्मांड की खगोलीय स्थिति तारों और नक्षत्रों को देखें तो जड़ता में जाती हैं, फिर सक्रिय होती हैं, फिर जड़ता में चली जाती हैं। ये यूनिवर्स की घटनाएं हैं और हम मनुष्य होने के नाते हमें इस चीज़ की आज़ादी है कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके हम इससे निकल सकते हैं, जड़ता से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के त्यौहार का उत्सव मनाइए। आज दूसरा दिन नवरात्रि का, मतलब माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। ब्रह्मचारिणी का मतलब, ब्रह्मचर्य से मतलब तपस्या होता है, साधना होता है, त्याग होता है। तो माँ दुर्गा ने अपना ब्रह्मचारिणी, अपना तप और उनका तपस्या हमें एक दिशा देता है, एक जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि प्रत्येक मनुष्य को कैसे एक साधक की भांति, एक तपस्वी की भांति जीवन को व्यतीत करना ही नहीं चाहिए, बल्कि आचरण भी एक तपस्वी की तरह ही करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का यही संदेश है हम धरतीवासियों के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि का ये दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी को ताकत दे, शक्ति दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा नवरात्रा के तीसरे दिन के ऊपर चर्चा की जाएगी। तब तक मुझे दिया जाए इजाजत। धन्यवाद।